एक ब्रांड जो अपने लोहे और मजबूत प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर कंपनी भी है और अपनी धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी पकड़ बना चुका है। और दूसरी तरफ है एक ब्रांड जो अपने इंजन क्वालिटी, इंजन रिफाइनमेंट और साथ ही साथ जो आम जनता कहती है इंजन इसका बुलेट प्रूफ है, उसके लिए जाना जाता है और साथ ही साथ काफी ही गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स भी ये मैन्युफैक्चर करता है। और हाल ही में लॉन्च करे गए दो प्रोडक्ट्स CB350 हाईनेस और CB350 RS से मार्केट में तहलका मचा रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका पोएट ऑन व्हील्स पे स्वागत करता हूं विद मी एज योर होस्ट एंड दोस्त देवांशु गंभीर। जैसा कि आपने थंबनेल से और इन दोनों बाइक्स को मेरे पीछे खड़ा हुआ है देख ही लिया होगा, तो आज क्या क्या इन बाइक्स में प्रैक्टिकल डिफरेंसेस होने वाले हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे। और साथ ही साथ ना यार RE350 के लॉन्च होते ही इन बाइक्स में ना कंपैरिजन भी होना शुरू हो गया था, तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक बनता जा रहा था और इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आज क्या क्या इन दोनों बाइक्स में डिफरेंसेस होने वाले हैं, बी इट राइडिंग क्वालिटी, XYZ, ईच एंड एवरी डिटेल आई विल टेल यू। और मार्केट में ये आने वाले कुछ टाइम में ना पोटेंशियल बायर्स के बीच में ना एक कंफ्यूजन का पात्र भी होने वाला है कि कौन सी बाइक लेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि विच बाइक यू शुड बाय। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Honda Highness is a retro classic bike. It is a retro cruiser bike आप कह सकते हैं। और they recently launched the beautiful looking Hunter, which is carrying its legacy from its elder siblings RE Classic and RE Meteor। और तभी इस बाइक को इन दोनों से मतलब कि इंस्पायर्ड हो गया, यानी कि एक उसकी बीच की कैटेगरी में रखा गया है विच इज अ रोडस्टर। अगर आप बाइक को पास से देखेंगे दोनों को ना यार, तो बिल्कुल आपको ना दोनों सिमिलर लुकिंग बाइक्स लगेंगी। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड ने Honda Highness से इंस्पायर होकर इस बाइक की लुक्स को डिजाइन करा है। तो यार ये दोनों बाइक्स ना मतलब कि आपस में काफी अच्छी टक्कर एक दूसरे को देने वाली हैं। एक टफ कंपटीशन रहेगा इन दोनों बाइक्स के बीच। तो अब मैं ना आपको बाइक्स के पास ले जाके दोनों बाइक्स को बारी बारी से स्टार्ट करके इग्निशन ऑन करके सुनाऊंगा। तो आ जाते हैं हम रॉयल एनफील्ड हंटर की तरफ। सबसे पहले ये आपका इग्निशन ऑन हो गया। अब इसकी एग्जॉस्ट की आवाज हम सुनेंगे। RE हंटर का कुछ आपने थंब सुना ऐसा सा है। और मैं ये कहूँगा इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना, काफ़ी ही बेसी और थम्पी सा एग्जॉस्ट है, मतलब काफ़ी रिफाइंड सी आपको इसमें आवाज़ सुनने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके कानों को ये चुभेगी, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। तो अब हम चलते हैं Honda Highness की तरफ। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना। तो जी आ गए हैं हम यहाँ पे, हमने इग्निशन ऑन कर लिया है इसका। तो जी ऐसा है कुछ Honda Highness का एग्जॉस्ट नोट। और इसका जो एग्जॉस्ट है ना यार, अभी ही इसका ट्रेबली एग्जॉस्ट है और साथ ही साथ ना काफ़ी ही लिटिल बेस है। और ये एज कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड हंटर से मतलब कि थोड़ा सा तेज है। अब इंजन की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको ऑल ब्लैक मैट फिनिश इंजन मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं करा गया है, बी इट आपकी बेंड पाइप हो या एग्जॉस्ट हो। अब हम Honda Highness की तरफ आते हैं। तो Honda Highness में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का इंजन मिलेगा। आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिश भी मिल जाएगी, क्रोम बेंड पाइप और क्रोम एग्जॉस्ट टिप भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रोम का एक ये कवरिंग दी हुई है। और जो इंजन है उस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 लाइंस जो है वो क्रोमिंग के लिए दी गई हैं। तो इसकी ना लुक्स मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड है और काफ़ी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रही है। ये भी ब्यूटीफुल लग रही है। दोनों ही अपने टर्म्स में अकॉर्डिंगली एक अपने पर्सोना को रिफ्लेक्ट करती हैं बाइक्स। अब दोनों बाइक्स के हम इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, रॉयल एनफील्ड हंटर में आपको 349.34 सीसी 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा विच प्रोड्यूसेस 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 4000 RPM। एंड अगर हम बात करें Honda Highness की यार, तो आपको इसमें 348.36 सीसी और सेम 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा और ये प्रोड्यूस करता है लगभग 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 3000 RPM।
और तभी होंडा हाइनेस यार रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से कहीं ना कहीं तेज रहने वाली है। जो रॉयल एनफील्ड रहने वाली है वो आपका सेम इंजन और सेम फ्रेम इस्तेमाल करती है अपने सिबलिंग्स का, यानी कि आपको इसमें भी सेम स्पेक्स के साथ जे सीरीज इंजन इसमें मिल जाएगा, जो कि RE मीटियोर और RE क्लासिक में होता है यूज। और एक ना चीज मेरे को होंडा हाइनेस में इंजन के वाइज अगर बात करें तो अच्छी ये लगी कि आपको होंडा ना स्लीपर असिस्ट क्लच सिस्टम देता है, जो कि आपकी ट्रैफिक की राइड्स को ना यार मतलब काफी स्मूथ कर देता है। आपके हाथों पे बर्डन नहीं आता और इजीली आप राइड कर सकते हैं। पर इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि इसका ना टॉल गियरिंग रेशियो है, तो यानी कि आपका ट्रैफिक में ना आपको बार बार गियर चेंज करनी पड़ेगी। RE हंटर की तरफ अब अगर हम आते हैं तो इसमें आपको नॉर्मल क्लच ही मिलेगा। थोड़ा सा हार्ड है, सिटी राइड्स आपकी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। ये ना ट्रैफिक में थोड़ी सी इजी राइड इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्टिंग रहने वाली है। बाकी इसका क्लच जो है वो थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू होंडा। थोड़ा हार्ड नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड कहूंगा मैं है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स में क्या क्या फ्यूल कैपेसिटी रहने वाली है और एवरेज वगैरह की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रॉयल एनफील्ड में आपको 13 लीटर का टैंक मिल जाएगा और जो इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है दैट इज 36.5 किलोमीटर पर लीटर। और जो प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज 4 से आप 5 किलोमीटर रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो इसका एवरेज का सिटी में बैंड रहने वाला है दैट इज बिटवीन 28 किलोमीटर पर लीटर टू 32 किलोमीटर पर लीटर। हाईवे का जो बैंड रहेगा यार वो 1-2 किलोमीटर आप अराउंड इसमें प्लस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम होंडा हाइनेस की। होंडा हाइनेस में इससे कैपेसिटी 2 लीटर ज्यादा मिल जाएगी इसमें आपको। होंडा हाइनेस में यूल गेट 15 लीटर का टैंक। कंपनी इसकी एवरेज क्लेम करती है दैट इज 46.5 किलोमीटर पर लीटर, बट जो एक्चुअल एवरेज का बैंड रहने वाला है सिटी में वैसे तो मेरे को जो एवरेज मिलती है दैट इज बिटवीन 33 किलोमीटर पर लीटर टू 38 किलोमीटर पर लीटर। और अगर हम हाईवे की बात करें तो 38 किलोमीटर पर लीटर टू 43-44 किलोमीटर पर लीटर के विद इन का इसका बैंड रहता है हाईवेज पे। बाइक्स में आपको कितने कितने वेरिएंट्स मिलने वाले हैं वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल एनफील्ड हंटर की अगर हम बात करें इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, यानी कि मेट्रो एंड रेट्रो। मेट्रो बीइंग द टॉप एंड वेरिएंट एंड रेट्रो बीइंग द बेस वेरिएंट। और इसमें भी आपको सेम 2 वेरिएंट्स मिल जाएंगे होंडा हाइनेस में, DLX एंड DLX प्रो। तो अब हम इन दोनों बाइक्स में वेरिएंट्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रॉयल एनफील्ड हंटर में 2 वेरिएंट्स है। अभी हम मैं मेट्रो की बात करता हूं। मेट्रो और रेट्रो में डिफरेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेंगे कि जो बेसिक वेरिएंट है ना, बेस वेरिएंट है, उसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। उसमें खाली सिंगल चैनल ABS विद सिंगल डिस्क ब्रेक ही मिलेगी, यानी कि फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी, स्पोक व्हील्स मिलेंगे उसमें आपको। और जो दूसरा डिफरेंस रहने वाला है वो ये है कि बेस वेरिएंट में रेट्रो में आपको ये LED टेल लैम्प नहीं मिलेगी और जो इंडिकेटर्स हैं वो दोनों में ही आपको हैलोजन मिलने वाले हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में ये LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ द एसेसरी है। और साथ ही साथ अगर हम इधर आ जाते हैं मीटर कंसोल की तरफ तो MID उसकी थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, आपकी स्क्रीन पे आपको जैसे दिख ही रही होगी। और जो ये आपका स्विचेस का जो कंसोल है वो भी डिफरेंट रहेगा, उसमें आपको नॉर्मल बटन वाले स्विचेस मिलेंगे, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। और इधर भी बेसिक सा बिल्कुल रहता है, ग्रिप भी आपकी उसमें चेंज्ड मिलेगी। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेट्रो वेरिएंट में आपको हैजार्ड लाइट स्विच का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वेयर एज आपको रेट्रो वेरिएंट में ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बेस वेरिएंट रहने वाला है रॉयल एनफील्ड हंटर का, उसमें सीट की अपॉल्स्ट्री जो है वो भी डिफरेंट मिलेगी आपको, उसमें ग्रैब रेल भी डिफरेंट मिलेगी। ये वाली तो एज एन एसेसरी है, यानी कि उसमें ना आपको सिंपल ग्रैब रेल मिलेगी जो कि होंडा हाइनेस जैसी ही मैं कहूँगा है, बिल्कुल पाइप टाइप की उसमें बेस वेरिएंट में मिल जाएगी। हम हेडलाइट्स की तरफ आते हैं, हेडलाइट्स भी डिफरेंट मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का एम्बलम देखने को मिल रहा होगा। हैलोजन बल्ब दोनों में ही है, बट जो ये छोटी वाली है बल्ब वो नहीं मिलेगी और जो ये रॉयल एनफील्ड के एम्बलम के साथ कवर लगा हुआ है वो आपको उस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। हंटर 350 मेट्रो वेरिएंट में आपको जो मेन स्टैंड है वो एज अ स्टैंडर्ड एसेसरी या इक्विपमेंट कह लीजिए मिलेगा, बट रेट्रो वेरिएंट में आपको ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी ही अवेलेबल होगा। तो एक ये भी डिफरेंस आ गया इस बाइक में यार। और रॉयल एनफील्ड हंटर का जो बेस वेरिएंट है ना वो थोड़ा सा
2 से 3 किलो हल्का रहने वाला है। 2 to 3 kgs वो लाइटर इसलिए होगा क्योंकि जो प्रैक्टिकल आपको मैंने डिफरेंसेस बताए हैं जैसे टायर वगैरह, ग्रैब रेल एंड एवरीथिंग एल्स, उसके कारण थोड़ा सा वो वेट शेयर करती है। कमिंग टू होंडा हाइनेस 350, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, यानी कि DLX वर्जन एंड DLX प्रो वर्जन। तो मेरी वाली जो बाइक है वो DLX प्रो है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, को DLX वेरिएंट में ड्यूअल टोन कलर नहीं मिलेगा, DLX प्रो में मिलेगा। सेकंड आता है आपका जो डिफरेंस वो ये है कि आपको DLX प्रो वेरिएंट में ड्यूअल हॉर्न्स मिल जाएंगे विद क्रोम कैपिंग। उसमें DLX वेरिएंट में जो है उसमें ना सिंगल हॉर्न ही आता है और ये क्रोम कैप नहीं मिलेगी। जो थर्ड मेजर डिफरेंस है वो ये रहने वाला है कि आपको DLX प्रो वेरिएंट में होंडा वॉइस कंट्रोल सिस्टम आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आप ब्लूटूथ माउंट्स वगैरह आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से ब्लूटूथ वगैरह से स्क्रीन ऑपरेट कर सकते हैं, उस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस रहे। प्राइस का भी डिफरेंस रहता है करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का, और सेम इसमें भी यही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस मिल जाएगा दोनों वेरिएंट्स में। क्या आप इन दोनों बाइक्स को कस्टमाइज करवा सकते हैं? जी हाँ, आप इन दोनों बाइक्स को बिल्कुल कस्टमाइज करवा सकते हैं। रॉयल एनफील्ड एक आपको फैसिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन जाके बाइक में जो भी एसेसरीज लगवाना चाहते हैं वो आप साइट पे रॉयल एनफील्ड की विजिट करके एक 3D मॉडल पे सारी एसेसरीज बारी बारी से फिट करके देख सकते हैं। तो रॉयल एनफील्ड जो इन हाउस अपने एसेसरीज का मतलब कि एक पूरा भरमार दे देती है, मैं कहूँगा भंडार दे देती है, और साथ ही साथ बाहर से भी आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। और बाहर तो यार और भी ज़्यादा कस्टमाइज करवाने के ऑप्शंस रॉयल एनफील्ड में आपको मिल जाते हैं। आप बिल्कुल अपने लुक्स जैसा आप चाहते हैं बाइक का वैसा आप इस बाइक को डिज़ाइन करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू होंडा हाइनेस में आपको इन हाउस जो एसेसरीज मिलेंगी वो काफ़ी ही लिमिटेड मिलने वाली हैं, यानी कि एक बेसिक लेग गार्ड, आपको सैडल स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। रिसेंटली अभी 2 साल बाद इन्होंने वाइजर लॉन्च करा है, बहुत ही लिमिटेड होंडा की तरफ से। होंडा हाइनेस और CB350 RS में आपको एक्सेसरीज का ऑप्शन अवेलेबल होगा। बाकी बाहर आपको इसका जो एसेसरीज का ऑप्शन है वो अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। मतलब कि 2 साल में काफ़ी हद तक आपको बहुत सी कंपनीज जैसे सहारा, सीट्स वगैरह ऑप्शंस अवेलेबल करवा देती हैं इजीली, ऑनलाइन भी एंड बोथ ऑफलाइन भी। इसमें आप ऑनलाइन कस्टमाइज बाइक को नहीं करवा सकते, आप इसमें करवा सकते हैं। अब ना साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो ये फोक गेटर्स देख रहे हैं ना, ये एज एन एसेसरी आपका रॉयल एनफील्ड नहीं प्रोवाइड करती। मतलब कि ये कंपनी में एक स्टैंडर्ड फिटमेंट है और आपको होंडा में ये परचेज करने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम इधर आ जाते हैं तो आपको दोनों वेरिएंट्स में ना हेलोजन लाइट मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। और स्टैंडर्ड अगर आप इधर की तरफ आएँ तो दोनों हेडलाइट्स जो हैं DLX प्रो और DLX वेरिएंट में दोनों में ही आपको LED मिल जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो आपको इस बाइक में मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें ड्यूअल हॉर्न मिल जाएंगे, इसमें सिंगल हॉर्न ही मिलेगा। पहले आया करता था, यानी कि 2016 से लेकर जो 18 तक के वेरिएंट्स थे उनमें ड्यूअल हॉर्न मिल जाते थे। होंडा हाइनेस कम्स विद ऑल मेटालिक बॉडी पार्ट्स, यानी कि आपको फेंडर में भी रियर और फ्रंट के जो दोनों है, फेंडर में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चल के, यहाँ पे दोनों मेटालिक ही मिल जाएंगे। साथ में आपको जो ये साइड आपके जो कवर्स हैं, साइड पैनल्स हैं, वो भी मेटालिक मिल जाएंगे, जहाँ भी आप हाइनेस CB350 की ब्रांडिंग देख रहे हैं। बट अगर मैं हंटर 350 की तरफ आता हूँ तो आपको फ्रंट में भी फाइबर के मिल जाएंगे और रियर में भी जो फेंडर है वो भी आपको फाइबर का मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो ये आपके कवर्स हैं, साइड पैनल्स कह लीजिए, ये भी आपको फाइबर के ही मिलेंगे। तो यार कहीं ना कहीं वेट कटिंग भी करी गई है। और साथ ही साथ मैं ये बताऊं आपको कि ये बाइक जो है ये स्टिल 181 kgs की है, इतना सब कुछ रिड्यूस करने के बाद भी वेट में, और करीबन 20-1 किलो के आसपास इसका जो वेट है ना वो अपने दोनों सिबलिंग्स से कम है। फिर भी ये होंडा CB350 से भारी है, कहीं ना कहीं 2 से 3 kgs। होंडा हाइनेस कम्स विद कन्वेंशनल हील एंड टो शिफ्टर। और अगर हम बात करें हंटर 350 की तो उसमें आपको सिंगल पेग शिफ्टर मिलेगा, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। गाइस एक छोटा सा इशू हो गया है यार। इशू ये हुआ है, ज़्यादा बड़ा कुछ वैसे नहीं है। इशू ये हुआ है कि ना जो बाइक मैं लाया हुआ था आपको कंपैरिजन करने के लिए दिखा रहा था जिस बाइक पे, वो एक्चुअली ना किसी कस्टमर की थी, तो वो बाइक डिलीवरी के लिए जा चुकी है और वो रेडी हो रही थी, वॉश वगैरह हो रही थी। अब वो कस्टमर जो हैं आ चुके हैं तो वो अब डिलीवरी ले लेंगे।
तो अब इसलिए जो मेरे को कंपैरिजन के लिए बाइक मिल रही है ना, वो शोरूम के सामने खड़ी हुई है, टेस्ट राइड व्हीकल है, तो वो कभी भी मांग सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा पार्ट्स में करके वीडियो को बनाऊंगा और फिर ना क्लब करके एक आपको जनरल रिव्यू इसका दे दूंगा। मतलब 60% तो ये वीडियो बनी गई थी, बट जो 40% रिमेनिंग है उसको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी हमें कंप्लीट करने के लिए रिव्यू। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल और व्हील बेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होंडा में आपको 41 mm का व्हील बेस मिलेगा, और मैं ये कहूँगा यार इसका ना व्हील बेस जो है हंटर से बड़ा है। हंटर का आपको 1370 mm यानी कि 1370 mm का व्हील बेस मिलेगा। और आपने अभी जैसा कि देख ही लिया है वीडियो में कि थोड़ी सी जो हंटर है ना वो छोटी दिखती है और ये बड़ी है बाइक, और हाईवे पे जब इस बाइक को राइड करेंगे तो ये काफी बेनिफिशियल बड़ा व्हील बेस का साबित होगा कंपेयर टू RE हंटर 350। सो गाइज, हाइनेस जो है ना वो आपकी इट इज गोइंग टू बी एन इजी राइड बोथ इन सिटीज एज वेल एज ऑन हाईवेज। और साथ ही साथ जो हंटर है वो आपकी सिटीज में इजी राइड रहने वाली है ड्यू टू दी शॉर्ट व्हील बेस, और हाईवेज पे थोड़ा सा क्रूजिंग करने में वो एक फैक्टर जो है व्हील बेस छोटे होने का, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बन के आ सकता है। ब्रांड्स अलग हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब चेंजेस आपको मिलेंगे ही, बट ऑब्वियसली अब हम टायर प्रोफाइल की हाइनेस की बात करेंगे। आपको इसमें MRF के ज़ैपर FS टायर्स मिल जाएंगे, और दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स रहने वाले हैं दोनों ही वेरिएंट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो इसमें 100/90 19 टायर प्रोफाइल इस फ्रंट व्हील की रहने वाली है। अब हम रियर टायर की तरफ आ जाते हैं, तो रियर टायर 130/70-18 का रहेगा, अलॉन्ग विद द ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स, अलॉन्ग विद द ड्यूअल चैनल ABS। इसमें आपको फ्रंट जो डिस्क ब्रेक मिलेगी उसमें आपका 310 mm का साइज रहेगा, और रियर में अगर हम आ जाते हैं तो आपको उसमें 240 mm का ब्रेक का प्रोफाइल रहेगा। दोनों ही फ्रंट और रियर में इसमें निसन के आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे, जो कि सुपर बाइक्स आप कह लीजिए उसमें यूज होते हैं। नाउ कमिंग टू दी मेट्रो वेरिएंट, यार ये मेट्रो वेरिएंट है, वो वाला जो ब्लू वाला था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्या इशू आया, तो उसके कारण हमें ये दूसरा कलर मिल गया। सो ये वेरिएंट में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो टायर्स रहेंगे वो सीएट कंपनी के रहेंगे। फ्रंट और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक मिलने वाली है आपको। और जो टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, मेट्रो वेरिएंट में 110/70-17 का फ्रंट टायर रहेगा, और हम आ जाते हैं अब रियर टायर की तरफ, वो 140/70-17 का रहेगा। और ब्रेक्स जो हैं आपको बाइपर की ब्रेक्स इसमें मिल जाएंगी, बोथ फ्रंट एंड इन रियर। तो टायर प्रोफाइल थोड़ा सा छोटा रहेगा रेट्रो वेरिएंट में। फ्रंट टायर रहेगा 180/17 का, और रियर टायर रहने वाला है 120/80-17 का, यानी कि आपको उसमें स्पोक व्हील्स मिल जाएंगे जो कि ट्यूबलेस भी नहीं होंगे, और साथ ही साथ सिंगल ब्रेक रियर के साथ मिलेंगे। ओनली फ्रंट में आपको उसमें ABS मिल जाएगी। फ्रंट इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक का साइज मिलेगा वो 300 mm मिलेगा, वो दोनों मेट्रो और रेट्रो वेरिएंट में सेम ही रहने वाला है, पर आपको 270 mm का इसमें रियर में डिस्क ब्रेक साइज मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट में, जो कि नॉन एडजस्टेबल है, और साथ ही साथ रियर में अगर हम आ जाते हैं तो वहां पे आपको रियर में ट्विन शॉक्स मिलेंगे विच आर एडजस्टेबल, बट थोड़े से रियर में मशक्कत लगेगी इनको एडजस्ट करने में। होंडा हाइनेस की बात करें तो सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाएंगे, और रियर की बात करी जाए तो आपको रियर में ट्विन हाइड्रोलिक शॉकर्स मिल जाएंगे विच आर एडजस्टेबल, यानी कि आप अपने हिसाब से शॉकर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। रियर वाले शॉकर्स को दोनों को मैंने एडजस्ट करके देखा दोनों बाइक्स के, तो यार ये इट्स एन इजी पीजी टास्क टू एडजस्ट दी शॉकर्स ऑफ होंडा हाइनेस। सो अब बात कर लेते हैं यार हाइट की। होंडा हाइनेस में 1107 mm की, और हंटर में आपको 1055 mm की हाइट मिलेगी, और अलॉन्ग विद लेंथ की हम बात करें तो 2163 mm की होंडा हाइनेस की मिल जाएगी, और अगर हम बात करें हंटर की तो उसमें आपको मिलेगी 2055 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस हाइनेस की 167 mm है, और हंटर की अगर बात करें तो यार 150 mm बहुत ही कम है मैं ये कहूँगा, और साथ ही साथ विड्थ दोनों की सेम है यानी कि 800 mm। सो ओवरऑल अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो होंडा हाइनेस जो है ना यार वो आगे है, लीडिंग पे है, और कहीं ना कहीं हंटर इस चीज़ में मात खा रही है। बात करी जाए सिटिंग पोजीशन की, 5 फीट 6 इंचेस से लेकर 5 फीट 7 इंचेस के लोग
हाईनेस पे इजीली राइड कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग दी हैंडल बार राइजर और स्टॉक सीट के साथ। तो यार मेरे को चेंज करवानी पड़ी थी, मैंने अपनी बाइक में दोनों ही चीज़ें चेंज करवाई थी। यानी कि मेरी हाइट है 5 फीट 8.5 इंचेस, तो इसलिए मेरे को हैंडल बार राइजर्स लगवाने पड़े, क्योंकि लॉन्ग टूर पे ना यार हाईवेज वगैरह पे जब मैं चलता था तो उसमें एक ये टास्क हो जाता था बिना हैंडल बार्स के राइड करने में, और साथ ही साथ जो स्टॉक सीट थी वो तो बहुत बुरी हालत कर देती थी। बट ये अच्छी बात हो गई कि दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद मेरी राइड में जो कंफर्ट आया है वो बहुत ही अलग लेवल का है। तो जो भी 5 फीट 7 इंचेस से अबव हाइट के हैं उनको ये एसेसरी दोनों चीज़ें मस्ट हो जाती हैं राइड करने के लिए। होंडा हाइनेस में उनको थोड़ी सी बाइक ना अनकंफर्टेबल कर देगी। तो अब हम चलते हैं हंटर 350 की तरफ। अब हम हंटर की सिटिंग पोजीशन की बात कर लेते हैं। इसकी यार सबसे पहले तो सीट, जो स्टॉक सीट है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है यार, मतलब कंफर्टेबल लग रही है। मैंने इसमें बैठ के देखा था, 110% डेफिनेटली इसकी जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट अबाउट इट। और जो ये पैटर्न्स बने हुए हैं ना यार, ये वाले तो और ज़बरदस्त है, मतलब कि आपकी राइड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक ये एक्स्ट्रा कंफर्ट और बाइक को एक डायनेमिक सी लुक्स दे देते हैं। हंटर 350 जो है ना यार, वो उसका व्हील बेस भी छोटा है, थोड़ी सी हाइट छोटी होने के कारण ये 5 फीट 6 इंचेस तक के लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। यानी कि आप उससे अगर अबव हाइट के हैं तो ये आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होने वाली है राइड करने में। यार अब बात कर लेते हैं कौन सी बाइक कितने पानी में है, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले हाइनेस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता देता हूँ, कहाँ पे वो लीड कर रही है। डायमेंशंस के मामले में हाइनेस इज लीडिंग, एवरेज स्लीपर क्लच असिस्टेंस सिस्टम और फुल मेटालिक बॉडी पार्ट्स के यूज में, और साथ साथ अगर बात करें हम दूसरी चीज की कि इसमें ब्लूटूथ सिस्टम भी आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल हाइनेस इज लीडिंग। आरई हंटर भी कुछ फीचर्स वगैरह के मामले में कम नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूंगा तो उसका जो फाइनल वर्डिक्ट मैं दूंगा परफॉर्मेंस का, वो राइड रिव्यू करने के बाद ही दूंगा। अभी टेस्ट राइड मैं नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम XYZ रीजंस। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो राइडिंग रिव्यू के बारे में ही मेरा होने वाला है। हाइनेस में मेरे को क्या अच्छी चीजें लगी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली है, पर हंटर भी कहीं लैग नहीं कर रही। हंटर यहाँ पॉइंट्स ले जाती है कि उसको एसेसरीज के मामले में आपको इधर उधर लेके नहीं दौड़ना पड़ेगा, यानी कि इन हाउस काफी ही ज्यादा एसेसरीज बाइक की मिल जाती हैं। रॉयल एनफील्ड बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एसेसरीज आपको इन टर्म्स ऑफ हंटर कह लीजिए या फिर कोई और बाइक कह लीजिए आपको अच्छे से प्रोवाइड करता है, और बाहर से भी आप इजीली इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। बट हाइनेस में काफ़ी लिमिटेड एसेसरीज हैं, बहुत वाइड रेंज नहीं है यार, काफ़ी लिमिटेड सा इसका कस्टमाइजेशन कंपनी की तरफ से हो सकता है। बट आरई हंटर में आप एक और चीज़ अच्छी है कि आप ऑनलाइन बैठे बैठे ही अपनी बाइक को 3D मॉडल के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं, पर ऐसा होंडा में नहीं है। और बाहर से होंडा इतनी ज़्यादा कस्टमाइज नहीं हो सकती, बट अब फिर भी उसके एसेसरीज का जो पेस है, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, उसका तेज होता जा रहा है। होंडा जो है एक और चीज़ में जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर हम रॉयल एनफील्ड से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे मात खा जाती है, वो है यार होंडा के जो सर्विस सेंटर्स है ना वो लिमिटेड है। यानी कि आपको दिल्ली NCR में खाली 3 सर्विस सेंटर मिलेंगे। रॉयल एनफील्ड का तो हर गली नुक्कड़ में आपको सर्विस सेंटर मिल ही जाएगा। बीइंग सेलिंग फ्रॉम द टॉप सेगमेंट, यानी कि टॉप लाइन बिग विंग, वहां से सेल आउट होती है होंडा हाइनेस, तो ये भी एक इशू रह जाता है, मतलब हर होंडा रेड लाइन से वो सेल आउट नहीं होती। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आपको पहाड़ों वगैरह में भी अगर आप रॉयल एनफील्ड लेके जाते तो वहां पे भी मैकेनिक्स आपको इजीली मिल जाएंगे, बट होंडा में ऐसा इशू है कि आपको वहां पे मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे और बाइक को इजीली कोई छेड़ने के लिए रेडी भी नहीं होता यार। अब मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आता हूँ कि आपको होंडा हाइनेस लेनी चाहिए या आरई हंटर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो प्राइस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यार। 30 से 40 हज़ार के गैप में दोनों बाइक्स हैं, यानी कि ये 30 से 40 हज़ार आपको महंगी मिलेगी, ज़्यादा ही लगा लीजिए अब तो प्राइजेस, क्योंकि इसके इंक्रीज हो गए हैं। और साथ ही साथ जो आरई हंटर है वो 40 हज़ार 30 से 40 हज़ार कम आपको मिल जाएगी। और अगर आपका बजट इशू रहने वाला है, आपको खाली मेजरली सिटीज में ही बाइक को राइड करना है, तो आप आरई हंटर ले सकते हैं। बट अगर आपका बजट कोई कंसर्न नहीं है और आपको हाईवे पे टूरिंग वगैरह करनी है, आपने इधर उधर घूमना है, लॉन्ग राइड्स वगैरह करनी है, तो यू कैन गो विद होंडा हाइनेस। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप अपने बजट के हिसाब से दोनों बाइक्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों ही अपना बाइक्स अपने सेगमेंट में, अपने प्राइस सेगमेंट में, अपने प्राइस टैग लाइन में बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती हैं। विद दैट सेड
आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो को जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई होगी, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इन दोनों बाइक्स में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सी बाइक उनको लेनी चाहिए, तो उनकी ये ज़रूर वीडियो कन्फ्यूजन दूर करेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल्स।